नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो डाटा। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि आपको किस में हिस्टोग्राम का यूज होगा। इससे पहले हम दोबारा एक क्विक रीजन ले लेते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? डाटा की। ये डाटा क्या है? मान लो आपकी क्लास में 20 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, ठीक है, ये एक डाटा होता है। अगर इसको हम हिस्टोग्राम के रूप में शो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो हम उस पर बना सकते हैं नहीं बना सकते। यही हम इन 4 क्वेश्चंस जो हमें दिए गए हैं हमें उनको शो करना है। देखिए अगर हम देखें हिस्टोग्राम को, कि आप में से कई बच्चे होंगे जो 1 से 2 घंटे के लिए, मान लो कई बच्चे हैं, सिर्फ 5 बच्चे ही हैं जो गेम खेलते हैं। फिर 2 से 3 घंटे के लिए मान लो 10 बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं, या वीडियो गेम लगा लो, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई कुछ भी। कई बच्चे होंगे 3 से 4 घंटे के लिए गेम खेलते होंगे, मान लो 7 बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 5, 6, 7, यहाँ पे 10, ठीक है। अगर हम, ये है नंबर्स और ये है स्टूडेंट, ये है टाइम इन आर कि कितने घंटे के लिए कितने बच्चे देखते हैं। अगर हम इनको आपस में ऐसे बार ग्राफ में शो कर सकते हैं तो ये एक हमारा हिस्टोग्राम हम बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी गैप नहीं होता इन बार के बीच में। जो ये है ये बार होता है, जिसका टॉप होता है इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब कि वो नंबर कितने हैं जो उस पर्टिकुलर चीज को कर रहे हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन जो होता है वो अपने बैग में सारे लेटर्स को रखता है और वो अलग अलग एरियाज के लेटर्स हैं, तो उनके नंबर को क्या हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मान लीजिए उसका बैग है, उसके बैग में कुछ लेटर्स होंगे जो दिल्ली के होंगे, कुछ होंगे जो मुंबई के होंगे, कुछ होंगे शिमला के होंगे। देखिए तो ये जो लेटर्स हैं इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। बेशक ये नंबर के रूप में तो हम इनको शो कर सकते हैं। हम इनको ये तो बता सकते हैं कि जो दिल्ली के लेटर्स हैं वो मान लो 10 हैं, जो शिमला के लेटर्स हैं वो मान लो 25 हैं। हम यहाँ पे इसको 5, 10, 15, 20 और 25, हम इसको ऐसे शो तो कर सकते हैं कि 25 लेटर हैं वो शिमला के हैं, 10 लेटर हैं दिल्ली के हैं और 5 लेटर हैं वो मुंबई के हैं, लेकिन इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए हम इसको जो ये फर्स्ट है इसको हम शो नहीं कर सकते। तो हम इसको यही लिखेंगे, जो हिस्टोग्राम है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको हम अगर डिवाइड कर सकते हैं तो हम उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, लेकिन इस केस में हम उसको हिस्टोग्राम नहीं बना पा रहे हैं। हमारा सेकंड है कि द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट। एथलेटिक मीट मान लो कि जैसे 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, या लॉन्ग जंप है, या हाई जंप है, इस टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं। उसके जो कॉम्पिटिटर हैं जो उसमें भाग ले रहे हैं प्रतिस्पर्धी, उनकी हाइट को क्या हम शो कर सकते हैं। देखिए जो हाइट है उसको या तो हम सेंटीमीटर में नापते हैं या फुट में मानते हैं, ठीक। अगर हम माने जो, अगर हम चलो करके देख लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से 150 सेंटीमीटर के यहाँ पे अगर मान लो 5 प्लेयर्स हैं, 150 से 200 के बीच में मान लो 10 प्लेयर्स हैं, ठीक है। फिर 200 से 250 सेंटीमीटर कई प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके ये हाइट भी होगी, कि कई होंगे कि जो 150 सेंटीमीटर पे भी क्या पता 2 प्लेयर हो, कोई 149.5 भी हो सकती है। तो 100 से 150 के बीच में 5 प्लेयर हमें मिल जाते हैं। तो हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने शो कर दिया कि यहाँ पे क्या आ गया, ये तो नंबर ऑफ प्लेयर्स आ गया, ये इनकी हाइट आ गई। हाइट किस में आ गई? सेंटीमीटर में। तो हमने इसको एक हिस्टोग्राम के रूप में शो कर दिया। तो जो हमारा बी है, यस, कि हम उसको हिस्टोग्राम के रूप में शो कर सकते हैं। हमारा थर्ड है कि द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी है वो कैसेट बना रही है, तो क्या हम उसको हिस्टोग्राम के रूप में शो कर सकते हैं। देखिए हम ट्राई करके देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए कंपनी है, बी कंपनी है। ए कंपनी ने मान लो 5 कैसेट प्रोड्यूस करी, लेकिन वो थी म्यूजिक की, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि वो सेम ही करेगा। अब बी कंपनी ने कर दी, वो कर दी उसने मान लो स्पोर्ट्स इवेंट कोई है, उसने स्पोर्ट्स इवेंट की कोई कैसेट निकाल दी, लेकिन म्यूजिक और स्पोर्ट्स इवेंट का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो लेकिन जो इसकी कैसेट, इसका ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन ये बार ग्राफ बनेगा। मान लो उसने 10 कैसेट निकाली है इस बी कंपनी ने, और ये तो कौन सी थी, ये स्पोर्ट्स की थी, ठीक है। अब मान लो कोई सी कंपनी है, सी कंपनी ने कोई मूवी निकाल दी, और वो मूवी निकाल दी उसने 7 कैसेट निकाल दी उस मूवी की,
ठीक, उस मूवी वाले की, ये सी कंपनी है। इनका हम ग्राफ तो शो कर सकते हैं, लेकिन आपस में इनका कोई भी लिंक नहीं है, इनको हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो जो हमारा सी है, सी को भी हम हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सी का भी हम हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे। अब आ गया है डी। डी क्या है? द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग। बोर्डिंग मतलब उस पर चढ़ना। ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन की एक स्टेशन है, उस पर 7 बजे से लेकर 7 AM टू 7 PM जो पैसेंजर्स हैं उसका जो नंबर है हम उसको शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हम ट्राई करते हैं, हम क्या करेंगे, 7 AM ले लेंगे, 8 AM, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ जाएगा। अब 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हो सकता है कि 10 पैसेंजर्स ने बोर्ड किया हो। 8 से लेकर 9 बजे तक हो सकता है कि 15 पैसेंजर्स ने बोर्ड किया हो। फिर 9 से लेकर यह हो सकता है कि यहाँ पे 12 पैसेंजर्स ने बोर्ड किया हो ट्रेन को। तो हम इसको ग्राफिकल, ये जो है हमने इसको हिस्टोग्राम के रूप में हमने शो कर दिया। तो जो हमारा जो डी हो जाएगा, इसको भी हम हिस्टोग्राम के रूप में शो कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी हमने क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W, बॉय B एंड गर्ल G। ठीक है, द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह के 1 घंटे में ये एक लिस्ट दी गई है, इसमें कौन कौन आया। वुमन आई, फिर वुमन आई, फिर वुमन आई, फिर गर्ल आई, फिर बॉय आई, ऐसे ही चलता रहा। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी टेबल बनाना पड़ेगा। ये एक टेबल इस टाइप का होएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि शॉपर्स मतलब कि वुमन आया, मैन आया, बॉय आया, गर्ल आया। टैली मार्क्स जैसे हम बचपन में करते थे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस टाइप से द नंबर ऑफ शॉपर्स। फिर हम इसको काउंट करके, जैसे यहाँ पे 10 हो गया, हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ। चलिए हम चलते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टेबल है उसमें वुमन, मैन, गर्ल, बॉय। आप इसको काउंट करेंगे, या तो आप इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं कि WWW मतलब 1 2 3 4 5, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गया ये। या फिर आप एक एक करके लिख दो कि एक, ये W आपको 3 दिख गया, 3 W। आप इसको दूसरा तरीका है 1 2 3 यहाँ आपको दिख गया। फिर एक गर्ल है, एक बॉय है, एक गर्ल है, एक बॉय है। फिर 2 W है, 2 W। एक मैन है, एक मैन है। लेकिन आप ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो आप नॉर्मल क्या कर लो कि आप पहले सारे W को आप काउंट कर लो, फिर आप सारे गर्ल को काउंट कर लो, फिर आप सारे बॉयज़ को काउंट कर लो। ठीक है, हम ऐसे ही चलते हैं कि हम सिर्फ W को देखेंगे। हमारा दिमाग सिर्फ, जैसे अर्जुन ने सिर्फ तीर को देखा था, ऐसे ही हम सिर्फ W को देखेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारा यहाँ तक हो गया 5। हम इसको यहाँ पे 5 कर देंगे, 1 2 3 4 5 हमने कर दिया। फिर W कहाँ गया, ये है यहाँ, 1 2 3 4 और 5, ये हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया कि यहाँ पे फिर 5 हो गए हमारे, 1 2 3 4 5। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारा 5 हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारे यहाँ तक 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक 5 हो गया। 1 2 3 4 5, फिर 1 और 2, एक ये वाला बीच वाला रह गया था, ये 5 यहाँ तक होता है, 1 2 और ये 3। तो हमने इसको ऐसे फेयर कॉपी में लिख लिया, 1 2 3 ये, ठीक है। ये कितने आगे, 5 10 15 20 25 और 3 28। ऐसे ही हम सारे मैन को काउंट कर लेंगे। मैन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी हिसाब से हम सारे मैन को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 15 M आ जाते हैं इस हिसाब से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 मैन आ गए, 5 बॉयज हैं और 12 लड़कियां हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया कि टोटल इसमें कितने आ गए, टोटल आ गए 60 लोग। ये हमारा था
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने इसको काउंट किया और इसको हमने नंबर्स के रूप में लिख लिया। अब आगे हमने शो करना है कि इसका बार ग्राफ शो करना है। देखिए बार ग्राफ को आप कैसे शो करेंगे। बार ग्राफ के लिए हमें पता था कि हम इसको x और y एक्सिस में ऐसे लिख लेंगे, ये x है ये y है। यहाँ पे हम शॉपर्स लिख लेंगे कि मैन आया, वुमन आया, गर्ल आया। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 0 आए, 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 25 आए। ठीक है, ये 30। अब लेडीज कितनी थी, 28 आई थी, तो हम उस अकॉर्डिंग 5, 10 की फ्रीक्वेंसी में बांट लेंगे। अब यहाँ पे 28, ये करीब 25, 26, 27, 28 यहाँ होगा। ये इसका 28 है, ये कितनी कौन आई, वुमन आई। फिर हमारा क्या आया, हमारे पास मैन आए 15। 15 कहाँ पे, यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे हमारे 15 ये मैन आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद 5 बॉयज़ हैं, 5 यहाँ पे है इसके सामने, 5 ये बॉयज़ आ गए। और फिर गर्ल्स आई हैं, गर्ल्स हैं 12, 12, 10, 11, 12 करीब कुछ ऐसा ही होगा। ये हमारी 12 गर्ल्स आ गई। ये हमारा बार ग्राफ था। यहाँ पे हमने लिखा एक्स एक्सिस वाली साइड कि यहाँ पे कितने वुमन है, मैन है, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। यहाँ पे हमने इसका नंबर ले लिया कि 5 है, 10 है, 15, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बांट दिया और फिर जो जिसके सामने था उसके सामने ये ऐसे बार ग्राफ बना दिया। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर 380, 385, 890, 810, 835 and so on. Using telemarks, make a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 820 and so on. इसमें क्या कर दिया हुआ है, हमें 30 वर्कर्स दिए हुए हैं और उनका वीकली वेजेस लिखा हुआ है। हमने इन वीकली वेजेस को क्लास इंटरवल में डिवाइड करना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, क्लास इंटरवल लिख लिया, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल है आपका। यहाँ पे टेलीमार्क्स लिखते हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। देखिए अगर किसी को डाउट है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो टोटल नंबर होता है जो उस क्लास इंटरवल में आता है। देखिए इससे पहले एक जरूरी बात क्या है कि जैसे अगर आप कंफ्यूज होते होंगे कि 810 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर 810 जो बड़ा होगा हमने उस वाले में लेना है उसको। अगर इसमें 810 जहाँ पे भी आएगा वो अगले वाले में हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर 820 आएगा तो हम 820 to 830 जो भी उससे एक नंबर बड़ा है हम उसमें काउंट करते हैं। अब जैसे 830 है, 830 को हम किस में काउंट करेंगे, 830 को 830 to 840 वाले में काउंट करेंगे। हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। आगे है 835, 835 भी इसी में आएगा। 890, देखिए 890 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उससे एक बड़े वाले में करना है। 890 को हम यहाँ करेंगे। आगे है 810, अब 810 किस में आएगा, 810 to 820 में। 835 यहाँ पे आएगा, 836 यहाँ पे आएगा, 869 आएगा इस वाले में। 845 इसमें आएगा, 898 इसमें आएगा, 890 फिर इसमें आएगा, 820 आएगा, 820 to 830 वाले में। 860 आएगा इस ऊपर वाले आगे वाले में। 832 इसमें, ये 5 हो गया पूरा। 833 फिर इसमें आएगा। 855 वो आएगा इसमें। 845 इसमें आएगा। 804 इसमें। 808 भी इसी में। 812 यहाँ पे। 840 इस अगले वाले में। 885 यहाँ पे। 835 आएगा इस वाले में। 835 फिर से यहीं पे। 836 यहीं पे। 878 आएगा इसमें। 840 आएगा इससे बड़े वाले में यहाँ पे। 868 से 8 यहाँ पे। 890 इससे बड़े वाले में। 806 इसमें और 0 लास्ट है वो आएगा 840 to 850 यहाँ पे। हम इसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे है 3, ये है 2, 1, 5 और 4 9, ये आ गया 5, 1, 3, 4 और हमारा टोटल आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। हमने जो ये टेबल बनाया था
थर्ड क्वेश्चन में ये हमारा टेबल बना था, ये क्लास इंटरवल थे, ये हमारे टेलीमार्क्स थे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। अब देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनता है। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, क्लास इंटरवल का। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, जो हमारा टेबल है ये हम इसमें क्लास इंटरवल हम इस वाली साइड ले लेंगे। ये 800 से हम स्टार्ट करेंगे, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और ये हो गया 900। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल है इस साइड, क्लास इंटरवल। और इधर हम क्या लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इधर वाली साइड लिखेंगे। ये 0 मान लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो 800 से 810 के बीच में कितने हैं, 3। तो 800 से 810, ये 3 यहाँ पे है, इसके सामने ये गया। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये आएगा 800 से 830 यहाँ पे। अब अगला है हमारा 810 से 820 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। अब हम इसको 2 के पास लेके जाएंगे, 2 के सामने जो है, और हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा 2, ये है हमारा 3। ठीक है, 820 से 830 का है 1, ये आ गया 1, इसके सामने हम लेके जाएंगे और इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। 830 से 840 में है 9 है ये रहा, इसको बिल्कुल इसके सामने लेके जाएंगे, यहां से इसको और इसको कनेक्ट कर देंगे हम। ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 830 से 840 की। ठीक है, ये है यहाँ पे 9। 840 से 850 का है 5, 1 2 3 4 5 है ये रहा, इसके सामने यहाँ पे इसको हम मिला देंगे इसके साथ। 850 से 860 के है 1 है ये रहा, यहाँ ही सामने इसके, ये आ गया 1। फिर 860 से 70 में है 3 है ये रहा, इसके सामने यहाँ से कुछ यहाँ बनेगा ये, इसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 870 से 880 में है 1, 870 से 80 में है 1, इसके सामने ये रहा, इसको ज्वाइन कर दिया। अगला भी 1 ही है, इसको फिर सेम, ये तो बिल्कुल सेम बनेगा। और नेक्स्ट है 4, ये इधर 4 है, 4 यहाँ से बनेगा ये। ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम का बन गया, हमारा ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दी क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये हमारा वैसे क्वेश्चन नंबर 4 ही है। अब ये कहता है कि विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कि कौन से ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर है वर्कर्स के। देखिए ये 830 से 840 वाला जो ग्रुप है, इसमें 9 है, ये मैक्सिमम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम आंसर शीट पे लिखेंगे, जो फर्स्ट है उसमें मैक्सिमम नंबर किस में है, 830 से 840 में, और कितने हैं वो, 9 उसका नंबर है। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, 850 से ज्यादा कितने वर्कर्स कमाते हैं। 850 देखिए हम यहाँ देखेंगे, 850 से जो ज्यादा होंगे वो होंगे इस वाली साइड। ठीक है, ये 900 तक कमा रहे हैं। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं, ये 1 था, ये 3 है, ये 1 और ये है 4। हम इसको सबको जोड़ लेते हैं, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, ये कितना आ गया, 3 और 1 4, 5 6 6 और 4 10 वर्कर्स हैं जो 850 से ज्यादा कमाते हैं। थर्ड है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम कितना करते हैं। 850 से कम होगा इधर वाली साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये कितने हैं, ये हमारे 5 हैं, ये है 1। हम इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 1 6, 6 9 6 15 और 5 20 वर्कर हैं जो 850 से कम कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ दिया गया है हमें ये वाला, इसमें नंबर ऑफ आवर्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि उन्होंने कितना टीवी देखा है। हमें क्या आंसर करना है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। देखिए मैक्सिमम नंबर है 32 बच्चों का, यहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे काउंट किया गया सबसे ज्यादा 32 पे, 32 बच्चों ने
4 से 5 घंटे के लिए सबसे ज़्यादा टीवी देखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटों से कम कितने बच्चों ने टीवी देखा। देखिए जो 4 वाली लाइन थी वो है ये, अब 4 से कम हम इसको ऐड कर देंगे, 22, 8 और 4, 22, 8, 22 में 8 जोड़ेंगे ये हो गया 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, 34 यानी कि 34 बच्चों ने 4 घंटे से कम टीवी देखा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। अब है 5 घंटे से ज़्यादा, देखिए 5 या 5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे है, ये आ गया 8 और ये है 6, 8 और 6 को जोड़ देंगे 14, कि 14 स्टूडेंट्स ने 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।